ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 अप्रैल 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 दिसंबर 1987। मुरली का सार: तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है? परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं। सूरत होती है ना, तो सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि ये कन्याएं, माताएं परमात्म प्राप्ति की क्या अधिकारी बनेंगी। सुना कि दुनिया वालों ने जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि ये कन्याएं, माताएं परमात्म प्राप्ति से क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं, कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। माना श्रेष्ठ सौदा करने वाली कौन है? माताएं, कन्याएं श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं, कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता, जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है ना। कन्या के पास तो कुछ नहीं होता है ना, उसको बाबा ने मालिक बनाया। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया। और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भी, बल कितने भी मल्टी मिलियन, माना करोड़पतियों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला बल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही वेद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। सुना कितनी वंडरफुल बात है कि एक ही वेद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, माना धन की लेन देन भी होती है ना। बाबा के नाम पर क्या करते हो? धन यज्ञ में सफल करते हो ना, करते हो ना। तो धन का भी सौदा करते, जितना अभी थोड़ा लगाते हो और माला माल हो जाते हो, होते हो ना। तो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते। मन से संकल्पों को जो बाबा ने सिखाया वैसे ही संकल्प रचते ना, तो मन का भी सौदा करते। तन का भी करते कि तन को यज्ञ सेवा में लगाते, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? देखा ऐसा दाता कहीं? चारों ही प्रकार के सौदे किए है ना। पहला सौदा, पहला कौन सा था? धन का सौदा।
फिर है मन का सौदा, फिर है तन का सौदा, और फिर है श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा। 4 सौदे हो गए ना। सौदा माना, हाँ, व्यापार होता है ना। हाँ, तो ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। सुना, कितनी वंडरफुल बात है कि तन सदा तंदुरुस्त और मन सदा खुश। हाँ, तन सदा तंदुरुस्त, मन सदा खुश, और धन के भंडार भरपूर, और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, और सुनो, ये तो गारंटी भी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है ना, उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे, और क्या करेंगे। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त हो। सुना, ये वंडरफुल बात है। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? कोई काम की चीज दी? बताओ, कोई ऐसी काम की चीज दी आपने? है ना, क्या दिया आपने? और बाबा ने आपको देखो कैसा माला माल कर दिया। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे, बताओ। क्या आपने दिल दी? हा? कितने तो उसके टुकड़े हुए थे आपकी दिल के। माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। अब बताओ, दिल देते हैं पर दिल के कितने टुकड़े कर दिए। एक तो संबंधों में दिल दे दी, और दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हाँ, क्या कहते हैं, दिल बाबा आपकी, और उस दिल का देखो ना कितना टुकड़ा टुकड़ा किया है। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा 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 शब्द ही विधि है। एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता है। सिर्फ दिल से कहा, क्या कहा, बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। इतनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। कमाने के बजाय संभाले कैसे उसको, उसकी उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी हैं तो फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसीलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कोड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह, बेघर होते भी बादशाह। अब शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, जैसे साइन करते थे ना, तो शुरू शुरू में साइन करते थे बेगर टू प्रिंस।
हाँ, ऐसे साइन करते थे। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है। आजकल के जो नंबर 1 धनवान असामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। सुना, जिसको आज आप समझते हो ना कि ये तो नंबर 1 धनवान है, बहुत बड़ी असामी है, वो तो कुछ भी नहीं है। त्रेता अंत की भी, त्रेता के अंत की भी प्रजा भी इतनी माला माल होगी, सोचो। वो भी ज्यादा धनवान होगी। आज का धन क्या है? आज की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा, और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है। और वहां संख्या कितनी होगी, हाँ? उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो? वह भी सोच रहे हो? कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है ना, तो भी उलझन में पड़ जाते हैं। कोई बड़ी सी चीज थी, बड़ी सस्ती मिल रही थी और सहज मिल जाते हैं, तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है या नहीं, इतनी आसानी से क्यों मिल रही है। समझा? कभी कोई बड़ी अच्छी चीज वो सस्ती मिल जाए और आसानी से मिल जाए तो क्या संकल्प है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। अब ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी तो लंबी चौड़ी बता दी है ना। भगवान ऊंचे ते ऊंचा, और उससे मिलने की जो विधियां बताई हैं वो भी तो इतनी लंबी चौड़ी बता दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई है कि इतना आसानी से कैसे मिल। समझा? भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है ना। भगवान इतना सहजता से कैसे मिल सकता? ना, गलत है, गलत है, ऐसे सोच लेते। तो पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी है। कितना भी आप संदेश देते तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इतना ऊंचा भगवान ऐसे सह जाए, हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए आप बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी है। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरनर सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सब ने किया, लेकिन सब बात में नंबर 1 होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सागर है, जितना जो लेना चाहे ले ले। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है, ऐसे कहते हैं विनाशकारी आत्माएं। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुना भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। जैसे वो कहते हम इतनी सामग्री तैयार कर ले, तो बाबा कहते बाबा के पास बहुत है, अखुट है देने के लिए। अखुट सागर है, सागर, आप चिंता छोड़ दो, दे सकते हैं। इतना अथाह खजाना है बाबा के पास। लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरतन और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है,
लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा। शब्द में अंतर नहीं है, कितनी वंडरफुल बात है। देखो, शब्द में अंतर नहीं है, भाव में अंतर है। शब्द तो उसने भी कहा बाबा और उसने भी कहा बाबा। पहले नंबर वाली भी कहती बाबा और लास्ट वाली भी क्या कहती, बाबा। तो शब्द में अंतर नहीं है, सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम योगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण व किसको सर्व गुण दिया, ये अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही, आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे ही है ना टाइटल, सबका एक जैसा है ना। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है कोई सर्वशक्तिवान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं ना। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते, ऐसे ही है ना। जो एक मास से स्टडी कर रहा है वो भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही बांटेगा, और जो 50 वर्ष से स्टडी कर रहा है वो भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही बांटेगा। अब बताओ, एक समान है ना। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? खजाना तो सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। जो बाबा ने कहा होता है ना, जब तक उस पे मनन नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल यूज कैसे करोगे? सिर्फ सुना सुनाया ये वो ज्ञान नहीं है। सुनना सुनाना तो है ही, पर साथ में मनन भी करना है, स्वरूप भी बनना है और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना है ना। समझा? तो नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। जैसे उनका अपना अनुभव हो गया कि बाबा ने ऐसा कहा था, ये महावाक्य कहा था, तो उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया। अब वो जो उनका प्रैक्टिकल अनुभव है वो फिर दूसरे को भी बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे है मनन करने वाले। अब जो मनन करता है ना, वो घोट लेता है और वो अनुभव भी करता है। जो सिर्फ वर्णन करता है वो बस थोड़ी देर के लिए खुश होता है। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वे स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। जो मनन करते हैं, है ना। बाबा ने कुछ भी कहा, जो भी कहा बाबा ने, आपकी बुद्धि में वो पॉइंट चलना चाहिए। जब चले तो उसे प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल तक करने के, चलना और प्रैक्टिकल करने के अंतर तक आपका अनुभव जुड़ता है। फिर वही अनुभव दूसरों के लिए भी अनुभव बनता है। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। समझे? स्वयं महान नहीं बन पाएंगे, बस महिमा करने वाले बनेंगे। सुना? तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे, और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे।
इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। समझे? से खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। बाबा कहना चाहते हैं कि आप जब सुनाते हो तो उसका स्वरूप भी बनो, और अगर आप स्वरूप बनोगे तो अनुभवी मूर्त होंगे, दूसरे को भी बना पाएंगे। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते जो मनन नहीं करते। फिर से सुन लो। नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है। और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे, और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर कर नहीं सकेंगे। ये पॉइंट बहुत विशेष है, क्योंकि हमारी बुद्धि में ज्ञान तो रहता है पर समय प्रमाण ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। और अगर समय प्रमाण ज्ञान इमर्ज नहीं होगा तो हम स्वरूप कैसे बनेंगे? इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते। शक्ति है, शक्ति यूज नहीं कर सकते। गुण है, गुण यूज नहीं कर सकते। धन है, धन से सुख नहीं ले सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता। धन तो सबके पास है, देखो सबके कहीं ना कहीं धन सबके पास होता है, लेकिन उस धन से जो सुख लेना होता है, माना अगर उस धन से कोई वस्तु लेते हैं, कोई चीज प्राप्त करते हैं, तभी तो वो सुख देती है ना। वो प्राप्त ही ना कर पाए, बस धन को स्टोर करता जाए, बताओ कहां जाएगा वो धन? तो धन का सुख समय पर यूज करने से ही अनुभव होता है ना। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा, या तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लाएगा ना औरों को लगाने देगा। आज के धनवानों का ऐसा है कि होगा, धन है उनके पास, पर कहां कहां होगा? बैंक में होगा, अलमारी में होगा। बाबा ने तकिए में भी कह दिया है ना। सोचो, तकिए में भी कहीं रखते हैं ना ऐसे छुपा छुपा के, तो अलमारी में होगा, तकिए के नीचे होगा। ऐसे ना तकिया रखते ना नीचे ही, ऐसे धन इकट्ठा करते रहते। ना खुद कार्य में लाएगा ना औरों को लगाने देगा। खुद भी कार्य में नहीं लाएगा, कहेगा नहीं नहीं क्या जरूरत पड़ी, अभी कुछ नहीं करना। ना स्वयं लाभ लेगा ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना। आपको बात समझ में आई कि माना सब कुछ है पर उसका सुख नहीं लिया। माना मनन करके अगर आपने ज्ञान का स्वरूप नहीं बनाया तो आपको अनुभव कैसे होगा कि बाबा क्या कहते हैं? तो वो स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। तो तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज ना करना सदा गरीब दिखाई देंगे। ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। तो धन का प्रयोग है सुख देने से। और वह धन कैसे सुख देता है? वस्तुओं से, चीजों से। अब वहां तक पहुंचने के लिए उस हृदय का बनना पड़ता है, तब तो सुख देगा। अब जब वो खुद पे ही नहीं लगा पाता तो वो दूसरे पे क्या लगाएगा? आई बात समझ में? तो वो क्या करते हैं, खुद को ऐसे गरीब गरीब ऐसे बेचारे बेचारे शो करते हैं। पर हमें बाबा ने माला माल बनाया है ना। हम सब माला माल हैं बाबा के दिल के। जैसे दिल दिया ना बाबा को, तो दिल से माला माल है सब के सब। कोई एक भी यज्ञ में ऐसा नहीं, ठीक है?
तो धन का महत्व तब है जब वो प्रयोग में आए। ऐसे कोई कहता ना कि अरे इतना धन ऐसे, अरे धन का महत्व ही तब है जब वो प्रयोग में आए। उसके अलावा तो धन कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, बैंक में भी पड़ा रहेगा, अलमारी में भी पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका क्या फायदा है ना। तो ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते। कईयों के पास होता बहुत है पर सहयोग देने का उनका संस्कार नहीं होता, तो बाबा वो भी बताना चाहते हैं। सदा ही उनके अंदर रहेगा क्या करे कैसे करे, इस विधि से चलते रहेंगे तो दो मालाएं हो जाती है। इसीलिए तो दो मालाएं हो जाती है, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो बताओ, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन यह है, माना शर्त है इस खजाने की एक, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है, जितना आप लगाएंगे उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें विधि को ना अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। माना चाहे किसी भी चीज का सहयोग हो, चाहे धन का ही क्यों ना हो, अगर सही मायने में देना आता है ना, तो वो बढ़ता जाता है। समझा? तो ही वृद्धि होती है। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते, माना संख्या में देखो ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंटिंग करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना, माना माला माल तो नहीं है ना, वो मांगता ही रहेगा, ये शक्ति दो, ये गुण दो, ये सहयोग दो। ऐसे नहीं कह सकते ना, क्योंकि बाबा का तो सब कुछ आपका ही है। कभी कोई टीचर के पास जाएगा मदद दे दो, कभी बाप से रुरियान करेगा मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। जो स्वयं की मनन शक्ति से, समझे, यह है वो अविनाशी धन जो आपको बढ़ाना है, जिससे आपको दूसरे का धन भी बढ़ाना है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का टाइम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आपको कि हमें तो पता नहीं, ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव का अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑल माइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ईस्टर्न जॉन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, ईस्ट से ही होता है, तो ईस्टर्न जॉन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का ज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो।
सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में, चाहे कोई भी व्यवहार में, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहां परमार्थ है वहां व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, उनके झंडे में सूर्य दिखाते हैं। वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा, आज का वरदान, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने, चलने सभी में विशेषता देखी, तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। आज का स्लोगन, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करते हैं। ओम शांति।